आइए एक बार सब सीधे बैठ करके मेरे साथ वेद माता गायत्री का उच्चारण अपनी पवित्र वाणी से करते हैं। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्राः शं वरुणः शन्नो भवत्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद भाविनी हे भद्र भावोद भाविनी वै भारती हे भगवती। सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। ओम शांति शांति शांति। इस पावन पवित्र आर्य समाजवासी के प्रांगण में उपस्थित इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इस समाज के उत्तरदायित्व को वहन करने वाले श्रीमान श्री राजकुमार जी दीवान जो अध्यक्ष पद पर सुशोभित, आदरणीय मंत्री श्री राजकुमार जी गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री हेमराज जी राजपूत और सभी अधिकारीगण, सदस्यगण और जिन पूज्य माताओं की उपस्थिति से यह आर्य समाज आज एक अमृत के गागर की भांति छलक रहा है, उन सब मातृशक्ति को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ नमन करता हूँ। आप सबने इस प्रातःकालीन पावन वेला में ब्रह्म यज्ञ किया, देव यज्ञ किया और परमात्मा से विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं आपने की। वेद मंत्रों के वाचन के माध्यम से हम सब अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज विश्व में यदि कोई सत्य और सनातन धर्म है तो वह वैदिक धर्म है। और एक और भी विशेषता इस मुंबई महानगर की है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब इस आर्य समाज रूपी बीज का रोपण किया तो उन्होंने भी इस मुंबई महानगर का चयन किया और प्रथम आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर की। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व भी और अधिक बढ़ जाता है। आज हम कुछ विशेष विचार लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने निवेदन किया कि 6 मार्च को
पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर, उनका बलिदान दिवस मनाया गया और विभिन्न समाज मनाने वाले हैं या मनाएंगे। जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो हम ऋषि दयानंद की बात करते हैं। जब हम ऋषिवर की बात करते हैं तो उनके ठीक नीचे यदि किसी महापुरुष का वाचन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह महापुरुष हैं पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर। आज उन्हीं के कुछ संस्मरण लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं भी अपने आप को आपके बीच में उपस्थित मान करके सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और उत्साहित हो रहा हूँ कि आप सब अपने कृत संकल्पों के माध्यम से इस आर्य समाज की उन्नति में अपना सहयोग दे रहे हैं। हम आज विशेष भावों को लेकर के पंडित लेखराम जी, जिनको आर्य मुसाफिर भी कहा जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में लगाया। उनका जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1915 अर्थात सन 1858 ईस्वी में पंजाब के झेलम जिले के एक सैदपुर छोटे से गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री तारा सिंह और उनकी माता श्री का नाम श्रीमती भाग भरी देवी। वह बालकपन से ही बड़े होनहार थे, स्वाभिमानी और जिज्ञासु। उनकी शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। उर्दू और फारसी के ही विद्वान थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से उन्होंने संस्कृत स्वाध्याय करते हुए संस्कृत भाषा को भी जाना। जब वे छोटे ही थे, गांव के किसी मदरसे में अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि अभी दो शब्द आए, एक स्वाभिमान और एक जिज्ञासु। तो जब वो मदरसा में अध्ययन करते थे, एक दिन खेलते समय उनको बहुत प्यास लगी तो उन्होंने अपने मौलवी जी से कहा कि मैं घर चला जाता हूँ, पानी पी करके फिर आ जाऊंगा। मौलवी ने मना कर दिया और उनको कहा कि एक घड़ा रखा था जिसमें वो सबका झूठा घड़ा था, सब उसमें से पानी पी रहे थे, कहा कि इस घड़े में से पानी पी लो। लेकिन वह बालक स्वाभिमानी था, उसने पानी भी नहीं पिया और जब तक उस विद्यालय में अध्ययन किया तब तक उसके बाद उन्होंने अपने मौलवी से कभी छुट्टी की भी जो विनय नहीं की। दूसरी बात आती है उनका जिज्ञासुपन होना। जिज्ञासु उसी व्यक्ति को कहते हैं जब तक उसकी शंकाएं निर्मूल नहीं हो जाती, वह अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उस ओर अपना पुरुषार्थ करता रहता है। जब कुछ बड़े होते हैं तो उन्हीं के पास में मुंशी कन्हैयालाल जी अलगधारी, जो थोड़ा लेखन का कार्य करते थे, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से उनका जो संयोग था, उनको उनके विषय में उनको जानकारी थी। तो जब भी कोई अपना ग्रंथ लिखते थे, कोई अपनी पुस्तक लिखते थे, तो कुछ ना कुछ स्वामी दयानंद जी के विषय में अवश्य लिखते थे। ये पढ़ते हैं कि उनकी लालसा, पंडित लेखराम जी भी उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें स्वामी दयानंद जी का जिक्र आता है। और उस समय जिक्र आता है कि ये एक ऐसे स्वामी हैं जो पूरे भारतवर्ष में घूम करके वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, जितने भी दूसरे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे धर्म से परिपूर्ण नहीं है या धर्म की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, उन सब का खंडन करते हैं। बस ये बातें, ये भाव उनके मन में घर कर जाता है। उसके पश्चात जो भी ग्रंथ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उनको प्राप्त होता है, उसका अध्ययन करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। लगभग 17 वर्ष की आयु में पुलिस की नौकरी में प्रवेश हो जाते हैं और कुछ ही समय में उनकी प्रोन्नति भी होती है उनके प्रयास के माध्यम से। जिस समय कहा जाता है कि सार्जेंट एक पद होता है, सार्जेंट पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके मन में जो लालसा थी, जो विचार उद्बुद्ध हो रहे थे, जो उनके मन में प्रेरणाएं चल रही थी, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मिलने का उनके मन में एक उत्कंठा जागृत हो जाती है। और जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अजमेर में प्रवास था, तो उस समय
वह अपने निवास स्थान से चल करके और अजमेर में पहुंचते हैं। अजमेर में महर्षि जी से जो है विचार विमर्श करते हैं। उनके बहुत से प्रश्न थे, बहुत सी उनकी शंकाएं थी, लेकिन जब ऐसे महापुरुष की शरण में व्यक्ति जाता है, सब संशय निर्मूल हो जाते हैं। सब प्रश्नों के सटीक और ऐसे उत्तर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो उनको शांति देने वाले होते हैं, संतुष्टि देने वाले होते हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वह संसार के ऐसे महान मानव महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने उस स्वतंत्रता के समय में जिन अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उनको भी चुनौती दी। और देखिए, यदि उनके जीवन की हम बात करें, कोई भी हम जब अपना इतिहास उठाते हैं, किसी भी व्यक्ति ने यदि उनके दर्शन किए हों, दर्शन मात्र से उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता। और यदि हिम्मत करके किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन ही परिवर्तित नहीं होने वाला है, वह और भी अन्य लाखों लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला है। यदि आज के विषय में हम कहें, संपूर्ण ब्रह्मांड के उस ज्ञान और विज्ञान को अपने में धारण करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने एक शिष्य के समक्ष बैठे हैं, अर्थात वह शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा हुआ। जैसे कहा जाता है, कोई पुराना वस्त्र होता है जिसमें से रंग निकलता है, और उस वस्त्र में से निकला हुआ रंग यदि किसी दूसरे वस्त्र पर चढ़ जाता है, बहुत दिनों तक वह उतरता नहीं है। ऐसे ही महापुरुषों की शिक्षा भी होती है। यदि हम आज की भाषा में कहें, किसी कवि की भाषा में कहें, तो उस समय उन दोनों गुरु और शिष्य की वार्तालाप को किस प्रकार से कोई कवि कह सकता है? यह मानव जिसने अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से, अखंड ब्रह्मचर्य से कई बार मृत्यु को भी पीछे धकेला। किसी कवि ने कहा, क्षितिज के व्यास सी लगती तुम्हारे भाल की रेखा, क्षितिज के व्यास सी लगती तुम्हारे भाल की रेखा, सुघड़ वाणी गठीला तन, सुघड़ वाणी गठीला तन, प्रभावी चाल को देखा, सुघड़ वाणी गठीला तन, प्रभावी चाल को देखा, नयन ब्रह्मांड से विस्तृत, नयन ब्रह्मांड से विस्तृत, अधर हैं हो शीत हिम जैसे, नयन ब्रह्मांड से विस्तृत, अधर हैं शीत हिम जैसे, मुदित मुखरित तुम्हारा मुख, मुदित मुखरित तुम्हारा मुख, बदल दे काल की रेखा, मुदित मुखरित तुम्हारा मुख, बदल दे काल की रेखा। अर्थात जिस महामानव के समक्ष वह दिव्य और महान आत्मा कुछ संदेश लेने के लिए विराजमान थी, किस प्रकार से वातावरण बना हुआ था, शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे, अपने संकल्पों को अपने हृदय में समेटे हुए, और ऋषि के अनन्य भक्त बन करके वह वहां से निकलते हैं। और इस मुलाकात का, इस भेंट का परिणाम क्या होता है कि जब वहां से पंडित लेखराम जी अपनी कर्म स्थली पर पहुंचते हैं और पेशावर में जाकर के अनेक युवकों का संगठन तैयार करते हैं, और उनके नेतृत्व में आर्य समाज की स्थापना पेशावर में होती है। उसके पश्चात समय आता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1883 में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, और वह उनका अति प्रिय शिष्य लगभग 1 वर्ष के अंतराल में ही अपनी उस पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र दे देते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में लगा देते हैं। जहां भी कहीं उनको पता चलता कि अमुक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी होने वाला है,
तुरंत अपना सामान लेकर के, अपने वस्त्र लेकर के वहीं पहुंच जाते थे। कुछ समय व्यतीत होता है, उनको पता चलता है कि डेरा गाजी खान में कुछ युवक हैं जो अपना धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं, मुस्लिम बनना चाहते हैं, तो वह वहां पर एक निश्चित समय पर पहुंच जाते हैं और वैदिक धर्म के विषय में मंडन में व्याख्यान देते हैं। दूसरे ओर इस्लाम आदि मतों का खंडन करते हैं, युक्ति युक्त तरीके से अब वैदिक धर्म का पुनः से स्थापना करते हैं। और उन युवकों को, जिनका नाम होता है खलीलानंद, चोखानंद और खूबचंद, उन तीनों युवकों को पुनः से वैदिक धर्म में दीक्षित करते हैं। उसके कुछ समय पश्चात उनको फिर से सूचना प्राप्त होती है कि जम्मू में सेठ श्री ठाकुर प्रसाद जी मुस्लिम बनने वाले हैं, तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको समझाते हैं, वैदिक धर्म की विशेषता बताते हैं और दूसरे मतों की कुरीतियों का उनके सामने व्याख्यान करते हैं और पुनः से उनको अपने धर्म में ही स्थापित करते हैं। 1885 की एक घटना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगो नाम से एक कस्बा है। उनको सूचना मिलती है कि उस गंगो कस्बे में बहुत सारे युवक इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन वह ऋषि दयानंद का अति प्रिय शिष्य और जिसके मन में केवल वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार की धुन चेतरित थी, सजग थी, वह व्यक्ति सर्दी के दिन होते थे अपना बिस्तर लेकर के और सहारनपुर के लिए निकल जाते। कहा जाता है कि जब वह सहारनपुर में पहुंचते हैं तो गंगोह जाने के लिए उनको कोई रात्रि में साधन नहीं मिलता है और प्रातः काल में पहुंचना उनको अति आवश्यक था, तो किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वो सवार हो जाते हैं। लेकिन जिस स्टेशन पर उतर करके गंगोह जाना होता है वहां तो वह गाड़ी रुकती नहीं है, अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ जाती है। तो उस समय पंडित लेखराम जी अपनी रिजाई को निकाल करके उसको ऐसे ओढ़ करके उस तीव्र गति ट्रेन से चलते ही उससे छलांग लगा देते। जैसे ही नीचे कूदते हैं, जमीन पर गिरते हैं तो उनको बहुत सारी चोटें आ जाती, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी उस रजाई को ओढ़े हुए प्रातः काल होने से पूर्व ही गंगोह गांव में, कस्बे में पहुंच जाते हैं। जब वहाँ के गणमान्य व्यक्ति उनकी इस दशा को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या हाल हो रहा है आपका, जब वो उस वार्ता को बताते हैं तो कुछ व्यक्ति तो उसी समय उनके अनुयायी बन जाते हैं, उनके हृदय में विनम्रता आ जाती है। फिर वह वहाँ पर वैदिक व्याख्यान देते हैं, इस्लामी कुरीतियों का खंडन करते हैं और जो वहाँ पर मौलवी होते हैं उन मौलवियों से भी शास्त्रार्थ करते उनको परास्त कर देते हैं। वहां पर उनका इतना वर्चस्व हो जाता है कि अनेक अनेक युवक उनके शिष्य बन जाते हैं और उस गंगोह में भी उस समय उन्हीं के नेतृत्व में आर्य समाज की स्थापना होती है। उस आर्य समाज में भी एक उनके अति प्रिय शिष्य जिनको रहतुल्लाल आर्य कहा जाता था, वह भी नित्य प्रति इस शुद्धि के आंदोलन में लग पड़े। जब वह शुद्धि के आंदोलन में कार्य कर रहे थे, उनकी बिरादरी के लोगों ने उनके पिता पर दबाव बनाया कि तुम्हारे पुत्र ये क्या कर रही हैं, इनको उस मार्ग से हटाओ। तो उनके पिता कहते हैं कि हे पुत्र, तुम या तो इस आंदोलन में शामिल होना छोड़ दीजिए या फिर घर मत आना। वह तो ऋषि दयानंद का दीवाना कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर को छोड़ सकता हूँ लेकिन आर्य समाज को नहीं छोड़ूंगा, और अपना सामान लेकर के आर्य समाज में चले जाते हैं। वहीं रहकर के शुद्धि आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। लेकिन जब कुछ दिवस बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, उनके पिता फिर से उनके पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि पुत्र, आप चाहे कुछ भी करें लेकिन आप कम से कम घर आ जाया करो, क्योंकि तुम्हारी माता बड़ी दुखी होती है। तो उसके बाद उन्होंने घर पर जाना स्वीकार किया। उसके कुछ दिवस पश्चात उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर में घासीपुर एक गांव होता है, उसमें कुछ चौधरी लोग भी इस्लाम धर्म, इस्लाम मत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पंडित जी को ये सूचना मिलती है, एक नियत समय पर वहां पहुंचते। यात्रा में रहने के कारण उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनकी मूछें बड़ी हुई थी, उनका पहनाव कुछ इस प्रकार का था
कि एक मौलवी को भ्रम हुआ कि शायद ये मुस्लिम होंगे। कहा कि हे बरगुरदार, आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है ये तो समझ में आता है, लेकिन आपकी मूंछों बढ़ी हुई है, इसका क्या राज है? तो बड़ा सटीक सा उत्तर पंडित लेखराम जी देते हैं। कहते हैं कि दाढ़ी तो बकरे की होती है और मूंछें तो शेरों की होती है। वो समझ गए कि अब तुम्हारी यहाँ दाल करने वाली नहीं। अगले ही समय में उन्होंने अपना परिचय दे करके और वहां पर एक विशेष व्याख्यान दिया। उस व्याख्यान के माध्यम से उन सब मौलवियों को परास्त किया और उन चौधरियों को मुस्लिम होने से बचा। इस प्रकार से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को आर्य समाज की बलिवेदी पर बलिदान करने के लिए जो है तत्पर सदा उद्यत रहे। उसके पश्चात कुछ समय के बाद उनको एक और सूचना प्राप्त होती है। ये 1886 की घटना है कि एक मौलवी होते हैं मिर्जा गुलाम अहमद, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान में वो रहते थे। थोड़ा लेखन का कार्य भी करते थे, लेकिन बहुत कुछ हिंदुओं के युवकों को बहकाने के लिए कुछ ना कुछ टोने तोड़ के इधर उधर की बातें करते रहते थे। कहते थे कि मैं ही इस्लाम का आखिरी पैगंबर हूँ, कभी कहते कि मैं तो ईसाई मत का आखिरी पैगंबर हूँ, कभी कहते कि मैं तो श्री कृष्ण का अवतार हूँ, मैं तो नानक गुरु जी का अवतार हूँ। इस प्रकार के अनेक भ्रामक बातों से वो अनेक युवकों को भ्रमित किया करते थे। और उसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वही हमारा कृष्ण। और वो पुस्तक में क्या लिखते हैं? पुस्तक में लिखते हैं कि ईश्वर ने हिंदुओं की उन्नति के लिए एक निष्कलंक अवतार को भेज दिया। और ठीक उसी समय, ठीक उसी युग में, जिस युग में श्री कृष्ण जी ने आने की सूचना दे रखी है। और वह निष्कलंक अवतार कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद, जो गुरदासपुर के कादियान में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए तुम्हें अर्थात हिंदुओं को उन पर ईमान लाना चाहिए। जो लोग उन पर ईमान लाते हैं उनको अल्लाह ताला नूर बख्शता है। इसलिए तुम इन पर ईमान लाकर इनकी शिक्षा को पढ़ करके इनके नूर को प्राप्त करो। और यदि संदेह हो जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, जो व्यक्ति आपकी ओर से होने की का दावा करता है, एक निष्कलंक अवतार होने की बात कहता है, हमें वो शक्ति दो कि हम इनके अनुयायी बन जाएं। और तुम देखना, वह अल्लाह ताला तुम्हारी इस सत्य बात को तुम्हारे अंदर करके दिखाएंगे, विश्वास दिला करके दिखाएंगे। इसलिए तुम मेरे ऊपर सच्चे हृदय से विश्वास लाओ, ईमान लाओ और मेरे द्वारा प्रार्थना कराओ। अर्थात मेरी सिफारिश के माध्यम से वह अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके तुम्हारी कष्टों को दूर करेंगे, तुम्हारी मुरादों को पूरी करेंगे, तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। जब इन बातों को पंडित लेखराम जी इनको पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो 3 प्रश्न लिख करके मिर्जा गुलाम अहमद के समक्ष भेजते हैं पत्राचार के माध्यम से। लिखते हैं कि हे मिर्जा जी, यदि आप ईश्वर के पैगंबर हैं, अवतार हैं, तो अपने खुदा से धारावाही संस्कृत बोलने का ज्ञान प्राप्त करो। और जो आर्य समाज के कुछ सुयोग पंडित हैं, पंडित देवदत्त जी शास्त्री, पंडित श्री श्याम कृष्ण जी वर्मा, उन पंडितों को अपनी धारावाही संस्कृत बोल करके परास्त कर दो, तो मैं तुम्हारी मत को स्वीकार कर दूंगा। दूसरा एक और प्रश्न लिखते हैं कि हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शन में केवल 3 दर्शन ऐसे हैं जिनका आर्ष भाष्य हमें प्राप्त होता है, शेष 3 का नहीं। इसलिए यदि तुम सच्चे पैगंबर हो तो अपने खुदा से उन शेष 3 दर्शनों का आर्ष भाष्य मंगवाइए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके मत को स्वीकार कर दूंगा। और तीसरा और अंतिम एक प्रश्न वो लिखते हैं कि मुझको 20 वर्ष से ये अमुक रोग है, और इस रोग को यदि तुम 3 माह में ठीक कर देते हो, कोई चमत्कार में दिखा देते हो, कोई औषधि दे देते हो, तो मैं तो भी तुम्हारे मत को स्वीकार करूंगा। लेकिन ऐसा तो कहाँ होना था। पत्राचार का कार्य चलता रहा। एक बार मिर्जा गुलाम अहमद जी खिन्न होकर के और क्रोध में पंडित जी को लिखते हैं
कि यदि तुम्हें चमत्कार देखना है तो मेरे यहाँ पर आ जाओ, कादियान में आकर के चमत्कार देखो। वहाँ कैसे इतनी दूर बैठ करके तुम इधर उधर की बातें लिख रहे हो। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा कहने से ये बलाई टल जाएगी, पंडित जी तो इतने व्यस्त हैं कि उनके पास कहाँ समय आने का है। लेकिन देखते हैं कि कुछ दिन के बाद मिर्जा गुलाम अहमद की कोठी पर पंडित लेखराम जी पहुंच जाते हैं। 2 मास तक उनके पास रहते हैं, कहते हैं कि दिखाओ अपना चमत्कार, लाओ वो औषधि कहाँ है। लेकिन 2 महीने तक भी वो कोई न तो चमत्कार कर सके और न कोई ऐसी औषधि प्रदान कर सके कि जिससे उनका रोग शमन हो जाए। उसके पश्चात उन्होंने आर्य समाज के और पंडित लेखराम जी के विरुद्ध कुछ ग्रंथ लिख करके, कुछ पुस्तकें लिख करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ किया। उन्होंने पुस्तक लिखी ब्राहीने अहमदिया अर्थात अहमद मत के प्रमाण। इसके प्रति उत्तर में पंडित लेखराम जी पुस्तक लिखते हैं कि तजकीब ब्राहीने अहमदिया अर्थात अहमद मत के प्रमाणों की असिद्धि, अर्थात वो किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद ने एक और पुस्तक लिखी। उन्होंने पुस्तक लिखी कि सूरमाई चश्मे आर्य अर्थात आर्य समाज के सूरमा, आर्य समाज के आंखों के तारे, ऐसे पुस्तक लिखी। और उसमें उन्होंने लिखा कि पंडित लेखराम जी 1 वर्ष के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनके प्रत्युत्तर में पंडित लेखराम जी भी पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम होता है कि नुस्खा खाकजे अहमदिया अर्थात अहमद के पागलपन की का इलाज। इस प्रकार से वो अनेक पुस्तकों का जो है लेखन करते हैं। लगभग 33 पुस्तकें उनकी होती हैं जो वास्तव में उन इस्लाम की कुरीतियां और वैदिक धर्म की महत्ता को प्रचार करने के लिए वो अपना लेखन का कार्य करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा और कुछ समय बाद लगभग 1891 के वर्ष में फिर से उनके पास एक सूचना आई कि सिंध के हैदराबाद में एक सेठ हैं सेवा सूर्यमल जी और उनके पुत्र हैं मेवाराम, वो मुसलमान होने जा रहे हैं। और पंडित जी फिर से उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं। मेवाराम जी से भेंट करना चाहते हैं लेकिन वो भेंट करना नहीं चाहते। लेकिन उनके पुनः प्रयास करने पर उनसे वार्तालाप होती है और कहते हैं, पंडित जी उनको कहते हैं कि यदि तुम अपने मौलवियों से मेरा शास्त्रार्थ कराओ, यदि वो जीत जाते हैं, मुझको हरा देते तो निसंदेह रूप से आप जो है मुस्लिम बन जाना, अन्यथा आपको मुस्लिम नहीं बनने दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, उन मौलवियों से शास्त्रार्थ हुआ और उनको अच्छी तरह परास्त किया और उस महानुभाव को मुस्लिम होने से बचाया। कुछ दिनों के पश्चात फिर से उनको एक सूचना प्राप्त होती है कि सिंध में ही कुछ युवक ईसाई मत को स्वीकार करने वाले हैं। तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं अपने एक साथी पंडित पूर्णानंद शास्त्री को लेकर के और जाकर के वहां पर ईसाई मत का खंडन करते हैं और उसी दिवस में एक पुस्तक लिखते हैं, आदम युवा ऐसा करके एक पुस्तक लिखते हैं और उन सब लोगों को जो वहां पर उपस्थित होते थे उन सबको पुस्तक दे करके उनको उनके मत की सत्यता को जांच करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, वैदिक धर्म का व्याख्यान करते हैं। विशेष रूप से वो सब लोग जो हैं जो भी सुनते हैं, विशेष रूप से मेवाराम जी उन्हें से अपने धर्म में ही स्थापित हो गए। इस प्रकार से उनकी अनेक अनेक ऐसी संस्मरण है कि यदि उनको लिखा जाए एक तो बृहद ग्रंथ की रचना हो सकती। 1896 में एक और विशेष घटना घटती है। पंडित जी तो हमेशा ही यात्रा में रहते थे, उनको घर पर आने का समय भी मुश्किल से 1-2 दिन मिलता था, कई बार तो वह भी समय उनको नहीं मिलता था। जब एक बार लंबे प्रवास से अपने घर पर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके पुत्र जो इकलौता उनका बेटा था लगभग 1.25 वर्ष का, वह बहुत रुग्ण है, बीमार है। लेकिन घर पर पहुंचते हैं, घर पर पहुंचते ही और सूचना उनके सामने आ जाती है कि मुस्ताबाद एक गांव है, उसमें 5 युवक जो हैं मुस्लिम धर्म को स्वीकार, मुस्लिम मत को स्वीकार करने वाले हैं, इस्लाम को स्वीकार करने वाले हैं। तो तुरंत ही अपना सामान बांधने लग जाते हैं। तो जब वो देखते हैं उनकी धर्मपत्नी कि अभी आए थे, अभी फिर से सामान बांधने लगे हैं, उनके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। आज की स्थिति में भी हम देख सकते हैं
क्या गृहिणियां अपने पति को इस प्रकार से करने की आज्ञा दे सकती है? लेकिन ये साधारण आत्माएं नहीं थी। वह गृहिणी भी एक दिव्य आत्मा थी। जब उनका रास्ता रोकती और उनको कहती है कि हे स्वामी, आप ये सब कार्य किसके लिए कर रहे हो? हमारी इकलौती संतान जो इतनी बीमार है कि उसका स्वस्थ होना भी हमें दुर्लभ दिखाई दे रहा है, और आप आए, आपने पूछा भी नहीं, वो तुरंत ही यात्रा के लिए तैयार हो गए। तो जो जवाब उस समय पंडित लेखराम जी ने दिया, दुनिया का कोई पिता उस जवाब को, उस उत्तर को नहीं दे सकता। साधारण व्यक्ति तो उस उत्तर को दे ही नहीं सकता। कौन ऐसा उत्तर दे सकता है? वही व्यक्ति ऐसा उत्तर दे सकता है जो उस परम पिता का मानस पुत्र कहलाता है। और अपनी श्रीमती जी से कहते हैं कि मैं एक पुत्र के लिए 5 पुत्रों का बलिदान नहीं कर सकता। मुझे इस एक पुत्र से वे 5 पुत्र प्यारे हैं जिनको जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे मत में जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। जब उनका ऐसा उत्तर उनकी गृहिणी ने सुना, उनके रास्ते को छोड़ देती है। मानो कि उस देवी के मन में क्या गुजर रही होगी, क्या तूफान होगा, क्या ज्वार भाटाएं होंगी, किस प्रकार से अपने आप को संभाला होगा। उन सब व्यवस्थाओं का, उन सब बातों का यदि हम चिंतन करें तो हमारी चिंतन शक्ति भेद हो जाएगी। एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति का चिंतन होता। और वे व्यक्ति गए मुस्तफाबाद में, और वहां पर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और उन 5 युवकों को पुनः से वैदिक धर्म में दीक्षित किया। और इसके पश्चात भी बहुत सारी घटनाएं उनकी निरंतर हमारे सामने आती हैं। और उसके पश्चात आर्य प्रतिनिधि सभा, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के महान जीवन चरित्र को एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में लिखने के लिए योजनाबद्ध हो रही थी, उन्होंने जब आर्य जगत में अपनी आंखें उठा करके देखा तो उनको केवल एक ही शख्स सामने दिखाई दिया, और वो थे पंडित लेखराम जी आगे। और उन्हीं को बुला करके ये उत्तरदायित्व सौंपा गया। उन्होंने सहर्ष से इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और पूरे भारत में घूम करके जहां जहां पर ऋषि का पदार्पण हुआ, जहां जहां पर ऋषिवर ठहरे, जहां जहां पर उनके व्याख्यान हुए, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनका निर्माण हुआ, उन सब स्थानों को उन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से घूम घूम करके सब जगह से उन सब सामग्री को इकट्ठा किया, एकत्र किया, जो उनके जीवन चरित्र के लिए उपयोगी थी। अनेक भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, ग्रामीण भाषाओं में किस किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न भाषाओं में उस सामग्री को एकत्रित किया और उनको लेकर के लाहौर में चले जाते हैं एक प्रामाणिक और एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखने की इच्छा से। कहा जाता है कि वह उस ग्रंथ को एक मूर्त रूप दे ही रहे थे और उस ग्रंथ का अंतिम भाग वह लिख रहे थे जो ऋषि के निर्माण का भाग है। और उस समय 1897 ईस्वी में वह मार्च का महीना था। उस मार्च के महीने में एक धर्मान और एक दुष्ट अपनी दुष्टता को लेकर के, अपने कुविचारों को लेकर के, अपनी कट्टरता को लेकर के उनके समक्ष आता है और उनके समीप आकर के कहता है बड़े ही विनम्र भाव में कि मैं एक मुस्लिम युवक हूँ और पहले मैं हिंदू ही था, लेकिन पुनः से हिंदू बनना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो पंडित जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उनके एक दिवस देते हैं, एक दिन निश्चित करते हैं कि जिसमें अन्य और युवकों को भी पुनः से वैदिक धर्म में दीक्षित किया जाता था, वह समय निर्धारित करते हैं। और उस समय में वह मदान कुरूर रहसी व्यक्ति उनके साथ रहता है, वहीं पर भोजन आदि करता है, सारी व्यवस्थाएं वहां पर लेता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही ईद का दिवस आता है, और वह ईद का दिवस होता है 6 अप्रैल 1897 ईस्वी का, पंडित लेखराम जी आर्य जिस समय उस महान कार्य को करने के लिए लेखरीबद्ध उस जीवन चरित्र को कर रहे थे, कहा जाता है कि जिस समय व्यक्ति थोड़ा सा आलस में आकर के जैसे उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठा करके और अंगड़ाई लेना चाहा, उस क्रूर व्यक्ति, वैसी व्यक्ति ने अपना छुरा लेकर के उनके पेट में ठोक दिया और उनको इतना घायल किया, घायल करके वहां से भाग जाता है। जब उनको अस्पताल में ले जाया जाता है, अस्पताल में भी उनका कोई
पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है और रात्रि के लगभग 2 बजे के समय अपने इस नश्वर शरीर को त्याग करके उसने उस दिव्य प्रकाश पुंज आत्मा को, ये शरीर को त्याग करके और उस परम दिव्य ज्योति में अपने आप को विलीन कर लेते हैं। ऐसे थे हमारे महापुरुष पंडित लेखराम जी आर्य, जिनको कहा जाता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के तुरंत एक नीचे के सेकंड स्टेप पर जिनका आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और जो महर्षि जी के ऐसे अति प्रिय शिष्य थे जिन्होंने केवल एक बार भेंट करने के पश्चात जो उनके सामने व्रत लिए, जो उनके सामने अपना उन्होंने मन बनाया, उन सब व्रतों को, उन सब अपनी शब्दों को अपने जीवन से, अपने लहू से सींचते चले गए और अपने सर्वस्व का बलिदान कर लिया। किसी कवि ने कहा कि हे परमेश्वर के मानस पुत्र प्यारे, हे परमेश्वर के मानस पुत्र प्यारे, विधि ने तेरे लिखे लेख कितने न्यारे, विधि ने तेरे लिखे लेख कितने न्यारे, हे लेख राम प्यारे, हे लेख राम प्यारे, देव दयानंद के तुम शिष्य अति प्यारे, देव दयानंद के तुम शिष्य अति प्यारे, एते जन तारे तूने, एते न भूमे न तारे, एते जन तारे तूने, एते न भूमे न तारे, है लेख राम प्यारे, है लेख राम प्यारे, राष्ट्र धर्म पर बलिदानों ने तन मन धन सब वार दिया, राष्ट्र धर्म पर जन ने तन मन धन सब वार दिया, तन मन धन तो क्या तूने तो वंश भी वार दिया, तन मन धन तो क्या तूने वंश भी लुटा दिया, हे लेख राम प्यारे, हे लेख राम प्यारे, ऋषिवर के तुम शिष्य अति प्यारे, हे लेख राम प्यारे, हे लेख राम प्यारे। इन शब्दों के साथ आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और राष्ट्र कवि महर्षि शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने सारे समाज, अपने राष्ट्र की उन्नति की कामना करता हूँ। हे अखिल पति विभूतानिल विभो भव भय कीजिए, हे अखिल पति विभूतानिल विभो भव भय कीजिए, दे दिव्य ज्ञान दया निधे अज्ञान तम हर लीजिए, हो सब सुखित दुख से रहित सब काल हो सबका भला, मेरे नयन भारत वर्ष को देखें सदा फूला फला, मेरे नयन आर्य समाज को देखें सदा फूला भला, देखें सदा फूला भला। ओम शांति शांति शांति। बोले पंडित लेखराम की जय।